दोस्तों, हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं कि जो कि मतलब आसमान से बातें कर रही होती हैं या आसमान को छू रही होती हैं, तो उनका कोई बेस होता है, उनका कोई बुनियाद होता है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। यहाँ पर भी यही बात है जो कि इस वक्त मतलब हमारा जो सेशन चल रहा है इस वीडियो में या इससे पहले वाली जो हमने कुछ वीडियोस रखी हैं साइबरवर्स पर, वो भी बिल्कुल मैं एक बेस बना रहा हूँ जिसमें अगर आप उतना इंटरेस्ट ले रहे होंगे जितना मैं चाहता हूं या जिस इंटरेस्ट के साथ मैं वीडियोस बना रहा हूं, तो आप यकीन जानें कि इस बेस पर, इस बुनियाद पर कितनी भी लंबी या कितनी भी ऊंची जो है वो बिल्डिंग बना दी जाए, फिर जो खलीफा जितनी हो चाहे, वो मजबूत रहेगी, वो टिकी रहेगी, कोई तूफान उनको हिला नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिक्स के साथ बिल्कुल चल रहा हूँ ताकि छोटी से छोटी जो चीज़ें हैं ट्रेडिंग के को लेकर या कैंडल स्टिक्स को लेकर वो आप तक मैं यहाँ पर पहुँचाता रहूँ। आज का हमारा टॉपिक भी दोस्तों कैंडल स्टिक का जो बेसिक्स हैं उनमें से ही है, और मैं यहाँ पर बेसिक्स में से ही एक कैंडल जो है वो आपको समझाने वाला हूँ। आई होप कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। जितने शेयर आप ज़्यादा मारेंगे उतना ही जो है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आ पाएंगे और वही जो है वो यहाँ से फ़ायदा भी ले सकेंगे। आने वाले दिनों में वो यहाँ पर ट्रेडिंग करके दोस्तों प्रॉफिट भी बना सकेंगे। अपने टॉपिक पर चलते हैं। मैं ज़्यादा जो है वो तकरीर को अपनी लंबी नहीं करता, चलते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक कैंडल स्टिक जो है वो नज़र आ रहा होगा। कैंडल मतलब आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये कैंडल दोस्तों है शॉर्ट वाइट कैंडल। अब यहाँ पर आप में भी सोच रहे हो कि यार ये वाइट कहाँ से आ गया तो बात ये है कि वाइट से मतलब आप ग्रीन ले लें। जो हम चार्ट्स देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर या ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं इवन फॉरेक्स में या स्टॉक्स में, तो वो जो बुलिश कैंडल्स होती हैं उनको ग्रीन रखते हैं। ठीक, लेकिन पहले इनको वाइट एंड ब्लैक में रखा जाता था। ठीक है, ब्लैक मतलब बेरिश कैंडल और जो वाइट है वो मतलब बुलिश कैंडल। तो यहाँ पर अभी इसको पीछे वाला जो कलर है येलो आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये है कि इसको दोस्तों इसका जो नाम है वो है शॉर्ट वाइट कैंडल। ठीक, अब ये शॉर्ट का मतलब भी आप समझते हैं, शॉर्ट का मतलब छोटी। अब यहाँ पर छोटी से मतलब हमेशा मतलब एक चीज़ है, मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि मतलब ये मेरी उंगली जो है वो फॉर एग्जांपल ये छोटी उंगली है। ये कैसे पता चल गया कि ये उंगली छोटी है? वो तब पता चलेगा कि जब ये सारी उंगलियां जो है वो आ जाएंगी और फिर पता चलेगा कि यस ये उंगली छोटी है। अदरवाइज हम इसको छोटा नहीं कह सकते। मतलब कंपैरिजन के साथ, नाप तोल के साथ ही दुनिया जो है वो चला करती है। यहाँ पर इसके बराबर में बड़ी कैंडल्स बनी होंगी, आपको चार्ट के अंदर दिखाई देंगी। उनके बराबर में ये एक बुलिश में, ग्रीन में या वाइट में, जो भी कलर ब्लू में आपने रखा होगा, लेकिन बुलिश एक ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। तो उसमें आपको ये ग्रीन कैंडल एक नज़र आएगी, लेकिन कंपैरेटिवली छोटी होगी। इसकी जो शेडोज हैं वो कितने भी हो सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो कंपैरेटिवली मिला दिया जाए दोनों को तो उतने ही बनते हैं जितनी इसकी बॉडी है टोटल। अब बॉडी से मतलब ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये बॉडी है। ठीक है, और ये दोनों को मिला जाए तो बॉडी जितने ही शेडोज यहाँ पर हो जाते हैं। शेडोज मतलब पूंछ इसकी। अब यहाँ पर ये कैंडल हमें क्या बताती है? जब भी आप ये कैंडल बनते हुए देखेंगे, मतलब बन चुकी होगी, आप देखेंगे कि ये कैंडल यहाँ पर बन चुकी है, तो आप क्या समझेंगे? आप एक्चुअली दोस्तों ये समझेंगे कि बाइंग प्रेशर जो है, बायर्स का जो प्रेशर है वो घटता जा रहा है। कंपैरेटिवली उतना नहीं है जितना था। अब जो है वो कम हो गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, लिमिटेड हो गया, कम हुआ है। एक होता है ख़त्म होना, ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ से जो है वो शुरू होने वाला है, एक रिवर्सल और डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। यहाँ से बिल्कुल ये मतलब नहीं निकलता। बस ये निकलता है कि बायर जो है ना वो ऐसा ऐसा लग रहा है कि थक रहे हैं। यहाँ के बाद एक और बड़ी कैंडल बन सकती है, उसके बाद एक और बड़ी बन सकती है, फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है कभी कभार। मतलब हमने ऐसा देखा है। इसकी जो मैंने आपको बताया कि दोस्तों बॉडी है वो छोटी होगी कंपैरेटिवली। वो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि किसी चीज़ को छोटा हम तब कह सकते हैं जब उसके बराबर में कोई लंबी चीज़ खड़ी हो या मतलब रख दी जाए। अदरवाइज हम उसको छोटा कह ही नहीं सकते। वो अपने हिसाब से बस हमको पूरी नज़र आएगी। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरा कद बड़ा है, अब मेरे बराबर में किसी बोने को अगर खड़ा किया जाए तो मतलब फील होगा कि मेरा कद बड़ा है। या फिर ये कि हमारे पास एक ख़ास क्राइटेरिया है कि यार ये कद जो है वो नॉर्मल कद है किसी भी इंसान का, और ये कद इस बोने में शुमार होता है, ये लंबे में। ठीक है, तो वहाँ से क्राइटेरियाज आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर भी बिल्कुल एक क्राइटेरिया है कि कंपेरेटिवली आपको ये स्मॉल बॉडी इसमें नज़र आएगी, और शेडोज़ जो है वो मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब दोनों को मिला दिया जाए तो बॉडी जितने हो जाएंगे। ठीक, या फिर ये है कि लंबे भी हो सकते हैं, ये चलता है।
अब भाई बात ये आती है कि आप इस कैंडल स्टिक पर जो है वो पूरी तरह से एतबार नहीं कर सकते कि आप कहें कि यार एक कैंडल स्टिक जो है वो आपको पूरा एक इंडिकेशन दे देती है, ऐसा नहीं है। आप इसको बाकी की जो कैंडल्स हैं उनसे मिलाकर देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि इनके इससे पहले वाली जो कैंडल्स हैं वो उनकी बॉडी क्या है, वो कौन से ट्रेंड में चल रही हैं और बॉडी क्या है उनकी, ठीक। उसके बाद इसके बाद बनने वाली 1, 2 या 3 कैंडल्स का आप वेट करेंगे कि मतलब वो कैसी बन रही हैं, उनके बाद आप कोई डिसीजन लेंगे। उसके बाद और भी मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दोस्तों RSI वगैरह डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, वो सारों को मिलाकर हम यहाँ पर जो है वो एक डिसीजन बनाते हैं। फिर भी वो डिसीजन 70 to 80%, 90% होता है, कभी भी 100% कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होती। वेल, तो आपका जो डिसीजन होगा वो डिफरेंट चीज़ों को मिलाकर होगा। आप इससे पहले वाली कैंडल्स देखेंगे कि वो कौन सी हैं, फिर इसको देखेंगे, फिर इसके बाद वाली 2-3 कैंडल्स को देखेंगे। जिस भी टाइम फ्रेम में काम आप कर रहे हैं वो डिपेंड आप पर करता है। यहाँ पर एक सवाल का मैं जवाब देता चलूँ। किसी दोस्त ने पूछा था कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रेड, ठीक है। तो भैया आप मतलब डिपेंड करता है, एक स्कल्पिंग होती है, आप थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, थोड़ी फ्लक्चुएशन से आप वहाँ पर पैसा बनाकर और निकलने की करते हैं या लॉस लेकर जो है वो निकलने की करते हैं। उसमें तो शॉर्ट से शॉर्ट टाइम लिया जाता है, ठीक है। रिलायबल कैंडल स्टिक्स को लेकर या फिर इंडिकेटर्स को लेकर रिलायबल टाइम, जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना वो ज़्यादा रिलायबल होता हो, मतलब हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा रिलायबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कैंडल्स या कैंडल्स की ये शक्लें हैं, ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स आपको 1 मिनट में भी बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगे। 5 मिनट पर आप ज़्यादा इन्हिसार कर सकते हैं एज कम्पेयर टू 1 मिनट, लेकिन 5 मिनट पर उतना नहीं कर सकते जितना आप 15 मिनट पर जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो आप पर पहली बात तो ये डिपेंड करता है। दूसरा ये हमने लॉट कितने की लगाई है, अगर हम फॉरेक्स में हैं तो, या फिर अगर हम वहाँ पर हैं फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो भी हमारे पैसे कितने दाव पर लगे हुए हैं। ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम में फ्लक्चुएशंस जो है वो ऐसी होती हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा अकाउंट ही खाली हो जाए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर ज़रूर करती हैं। आई होप दोस्तों के वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।